नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। होप सो सब अच्छे होंगे। हमारे करंट अफेयर लेक्चर सीरीज में आज हम डिस्कस करेंगे कोरोना वायरस की सैम्पलिंग प्रोसेस क्या होती है, कैसे सैंपल कलेक्ट करते हैं, सैंपल को कितने डिग्री तापमान पर स्टोर करते हैं, क्या क्या प्रिकॉशंस रखते हैं, कितने कंटेनर्स में इसको स्टोर करके रखते हैं। साथ ही में हम डिस्कस करेंगे कि फॉल्स नेगेटिव और फॉल्स पॉजिटिव रिपोर्ट क्या होती हैं। जैसे इंदौर में एक ऐसा ही कि 2 बार रिपोर्ट नेगेटिव आई लेकिन फिर उसका डेथ हो गई। तो वो सारे के सारे फैक्ट्स हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर सीरीज के दौरान। तो चलिए लेक्चर सीरीज की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि कोरोना वायरस की सैम्पलिंग प्रोसेस क्या होती है, यानी कि सैंपल या नमूना कैसे कलेक्ट करते हैं। तो नमूना कोरोना वायरस का जो अभी तक मान्य या जो सब मोस्टली यूज प्रोसेस है वो उसमें नेजोफेरेंजियल या ओरोफेरेंजियल स्वाब से कलेक्ट करते हैं। नेजोफेरेंजियल का मतलब है कि आपके नाक के अंदर या पेशेंट के नाक के अंदर एक स्वाब डाला जाता है। स्वाब जो कि डेक्रोन या पॉलिस्टर का बना होता है। डेक्रोन या पॉलिस्टर का बना हुआ एक स्वाब या तो नेजोफेरेंजियल यानी कि पेशेंट के नाक में, या फिर ओरोफेरेंजियल यानी कि पेशेंट के मुंह के पोस्टीरियर पार्ट के अंदर, पिछले भाग के अंदर, जो फेरिंग्स रीजन है, या कह सकते हैं कि लेमैन लैंग्वेज में कह सकते हैं गले के अंदर डेक्रोन या पॉलिस्टर का स्वाब से सैंपल कलेक्ट करते हैं। तो ये तो अपना पहला पॉइंट हुआ कि भाई सैंपल कहाँ कहाँ कलेक्ट करते हैं, या तो नेजोफेरेंजियल या फिर ओरोफेरेंजियल पार्ट से हम सैंपल कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा किस मटेरियल से सैंपल कलेक्ट करते हैं, तो डेक्रोन या पॉलिस्टर से सैंपल कलेक्ट करते हैं। अब इस सैंपल को कलेक्ट करने के बाद क्या प्रोसेस होती है, कितना टेम्परेचर होना चाहिए। तो सैंपल कलेक्ट होने के बाद सैंपल को 4 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर रखा जाता है। उससे ज़्यादा तापमान हो तो फिर सैंपल के अंदर वायरस की जो नॉर्मल लाइफ साइकिल है वो डिस्टर्ब हो जाती है और उसको डिटेक्ट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो हमें ध्यान रखना है कितने डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर रखते हैं, 4 डिग्री सेल्सियस तापमान पर रखते हैं। अब यदि ये सैंपल 5 दिन तक के लिए आप रखते हैं, यानी कि 5 दिन के अंदर अंदर इसकी टेस्टिंग हो जाएगी, RT-PCR इसका हो जाएगा, तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही रखते हैं। लेकिन यदि वेटिंग ज़्यादा है, जैसे कि राजस्थान में 4000 सैंपल अब दिल्ली भिजवाए गए क्योंकि वेटिंग बहुत ज़्यादा हो गई, तो उस स्थिति के अंदर यानी कि 5 दिन से ज़्यादा दिन बाद आप सिचुएशन ऐसी आ गई है कि 5 दिन से ज़्यादा दिन बाद सैंपल को टेस्ट करना पड़ेगा, तो उस स्थिति में उस सैंपल को 4 डिग्री सेंटीग्रेड की बजाय -70 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर संग्रहित करते हैं। तो ये पॉइंट ध्यान रखना है कि यदि 5 दिन तक सैंपल रखना है तो 4 डिग्री पर, यदि 5 दिन से ज़्यादा दिन तक सैंपल को रखना है तो -70 डिग्री सेंटीग्रेड पर सैंपल को रखते हैं। दूसरा पॉइंट क्लियर। तीसरा पॉइंट देखते हैं। अब जैसे ही मान लो पेशेंट से नेजोफेरेंजियल और ओरोफेरेंजियल से नमूने एकत्रित कर लिए। शुरुआत में तो क्या था कि या तो नेजोफेरेंजियल से या ओरोफेरेंजियल पार्ट से नमूने ले लो या सैंपल ले लो, लेकिन बाद में देखा गया कई बार टेस्ट नेगेटिव या पॉजिटिव आ गई, तो इसलिए ये सजेशन दिया गया कि दोनों जगह से सैंपल लो और एक ही टेस्ट ट्यूब के अंदर कलेक्ट कर लो। जिससे क्या होगा कि वायरल लोड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, यानी कि वायरस की क्वांटिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो वायरल लोड को बढ़ाने के लिए दोनों स्वैब को एक ही ट्यूब में रख दिया जाता है। नेजोफेरेंजियल से लिया उसको भी और ओरोफेरेंजियल से लिया उसको भी। क्लियर। यूएसए का सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन CDC भी यही कहता है कि जिन रोगियों के नेजोफेरेंजियल और ओरोफेरेंजियल स्वाब एकत्रित किए जाते हैं, वायरस लोड को बढ़ा करके परीक्षण संवेदनशीलता को बढ़ाने के लिए उसी स्वाब टेस्ट ट्यूब में स्वाब को मिला देना चाहिए। यानी सेंसिटिविटी का मतलब होता है कि एक्यूरेसी। एक तरह से एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी के अंदर सेंसिटिविटी का मतलब होता है कि उस टेस्ट की एक्यूरेसी। तो एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए दोनों सैंपल को एक ही टेस्ट ट्यूब में रख दिया जाता है। क्लियर यहाँ तक? कोई डाउट? आई होप कोई डाउट नहीं हो। अब अगला स्टेप क्या होता है कि सैंपल को टेस्ट ट्यूब में रख दिया, या कह सकते हैं कि सीसी के अंदर रख दिया। अब उस सीसी को या टेस्ट ट्यूब को एक मीडियम में ट्रांसफ़र करते हैं, एक मीडियम में रखते हैं और उस मीडियम का नाम है VTM, वायरल ट्रांसपोर्ट मीडियम। कौन सा मीडियम है? VTM। तो ये फुल फॉर्म पूछी जा सकती है कि VTM क्या होता है। तो VTM फुल फॉर्म है वायरल ट्रांसपोर्ट मीडियम। तो वायरल ट्रांसपोर्ट मीडियम वाला जो स्टेराइल कंटेनर है उसमें उस टेस्ट ट्यूब को रख दिया जाता है और उस टेस्ट ट्यूब या सीसी के जो
नेक होती है, या कह सकते हो जो उसका मुंह होता है, उसको पैराफिन के साथ सील कर दिया जाता है। पैराफिन के साथ क्या कर दिया जाता है, सील कर दिया जाता है टेस्ट ट्यूब के मुंह को। तो अभी तक आपने एक कंटेनर के अंदर टेस्ट ट्यूब को रख दिया, उस कंटेनर को क्या नाम दिया है, वायरस ट्रांसपोर्ट मीडियम। वायरस ट्रांसपोर्ट मीडियम व्यावसायिक यानी प्रोफेशनल या कमर्शियल भी तैयार किए जाते हैं और लोकल लेवल पर भी तैयार किए जा सकते हैं। फिर क्या किया जाता है, फिर जो टेस्ट ट्यूब या जो नमूना शीशे सैंपल की जो बोतल है को शोषक सामग्री से कवर कर दिया जाता है, यानी कि उसके ऊपर एक एब्जॉर्बेंट मटेरियल लगा दी जाती है, जिससे कि बाहर से यदि कोई भी डस्ट पार्टिकल या कोई भी नमी आए तो वो उसको क्या कर ले, एब्जॉर्ब कर ले। जिसके बाद में उन्हें एक माध्यमिक, मीडियम या सेकेंडरी कंटेनर में व्यवस्थित किया जाता है। यानी कि वीटीएम को अब कौन से कंटेनर में रखेंगे, सेकेंडरी कंटेनर या इंटरमीडिएट कंटेनर या माध्यमिक कंटेनर में रखा जाता है। फिर उसके बाद में जब माध्यमिक कंटेनर में रख दिया जाता है तो उसको एक लीक प्रूफ कंटेनर में रखा जाता है। यानी कि अभी तक कितने कंटेनर में रख चुके हो, 3 में। पहले आपने किस में रखा उस टेस्ट ट्यूब को, वायरल ट्रांसपोर्ट मीडियम। फिर उसको किस में रखा, इंटरमीडिएट कंटेनर में। फिर किस में रखा, लीक प्रूफ कंटेनर में रखा। जैसे कि लीक प्रूफ कंटेनर के रूप में जिप लॉक पाउच यूज कर सकते हैं, क्रायो बॉक्स यूज कर सकते हैं, या 50 ml सेंट्रीफ्यूज ट्यूब या प्लास्टिक के कंटेनर के रूप में यूज कर सकते हैं। अब इस लीक प्रूफ कंटेनर को आगे किस में रख दिया जाता है, प्लास्टिक कंटेनर में रख दिया जाता है, और फिर उस प्लास्टिक कंटेनर की गर्दन क्या कर दी जाती है, सील कर दी जाती है। तो अभी तक आप इस टेस्ट ट्यूब को जिसमें आपने सैंपल लिया है उसको 3 कंटेनर में रख चुके हो, वीटीएम, इंटरमीडिएट और लीक प्रूफ कंटेनर। और फिर उस लीक प्रूफ कंटेनर को आगे चल के कौन से चौथे कंटेनर में रख दिया, प्लास्टिक कंटेनर। प्लास्टिक कंटेनर को अब एक थर्माकोल बॉक्स या आइस बॉक्स या हार्डबोर्ड बॉक्स के अंदर रखा जाता है, जो जमे हुए जेल पैक के साथ अछूता रहता है। ठीक है, तो उसके अंदर जमे हुए जेल पैक युक्त हार्ड बॉक्स, थर्माकोल बॉक्स के अंदर रखा जाता है, जैसे आइसक्रीम वगैरह के बॉक्स आते हैं ना, वैसे। तो ये आपको ध्यान रखना है कि सैंपल को सबसे पहले किस में रखा, टेस्ट ट्यूब में। टेस्ट ट्यूब में रखने के बाद उस टेस्ट ट्यूब को किस में रखा, वायरल ट्रांसपोर्ट मीडियम में। वायरल ट्रांसपोर्ट में मीडियम में रखने के बाद टेस्ट ट्यूब को किससे सील कर दिया, पैराफिन वैक्स से सील कर दिया। उसके बाद इस वायरल ट्रांसपोर्ट मीडियम को किस में रखा, इंटरमीडिएट कंटेनर में या अंतर माध्यमिक कंटेनर में। इस इंटरमीडिएट कंटेनर को किस में रखा, लीक प्रूफ कंटेनर में। किस में रखा, लीक प्रूफ कंटेनर में। लीक प्रूफ कंटेनर को फिर किस में रखा, प्लास्टिक कंटेनर में। किस में रखा, प्लास्टिक कंटेनर में। तो ये चौथा। और 5वीं जगह फिर किस में रखा, थर्माकोल बॉक्स में। तो 5 कंटेनर में उस टेस्ट ट्यूब को रख करके फिर पहुंचाया जाता है। और टेम्परेचर कितना, यदि 5 दिन से पहले वेटिंग है तब तक आप उसको 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर, यदि 5 दिन से बाद टेस्ट करना है तो फिर उसको आपको -72 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखना होता है। अब ये फॉल्स पॉजिटिव और फॉल्स नेगेटिव का क्या चक्कर है। फॉल्स पॉजिटिव का मतलब ये है कि उस पेशेंट को उस बीमारी का संक्रमण नहीं है, लेकिन टेस्ट रिपोर्ट क्या दर्शा रही है कि उसका टेस्ट क्या है, पॉजिटिव, यानी कि वो बीमारी है, यानी कि उस पेशेंट के अंदर वो रोग है नहीं, लेकिन टेस्ट के हिसाब से, लेबोरेटरी डायग्नोसिस के हिसाब से उसके अंदर वो रोग है। उस रिपोर्ट को बोलते हैं, और उसको बोलते हैं फॉल्स पॉजिटिव। और फॉल्स नेगेटिव क्या है, इसका जस्ट उल्टा, यानी कि उस पेशेंट के अंदर वो रोग है लेकिन लेबोरेटरी की रिपोर्ट कह रही है कि उस पेशेंट के अंदर वो रोग नहीं है। दिस इज द फॉल्स नेगेटिव। तो सबसे पहले फॉल्स नेगेटिव की बात कर लेते हैं। फॉल्स नेगेटिव कब आता है, कि पहला पॉइंट फॉल्स नेगेटिव के अंदर होता है कि सैंपल कलेक्शन के दौरान यदि प्रॉपर वायरल लोड नहीं लिया गया। जैसे अभी कल ही राजस्थान के अंदर एक ऐसा केस हुआ है कि पहले नेगेटिव दर्शा दिया गया, फिर उसके अंदर पॉजिटिव आया है। ठीक है, सेकंड जांच या थर्ड जांच उसकी पॉजिटिव आई पेशेंट की। तो अगर मान लो सैंपल के अंदर प्रॉपर वायरल लोड नहीं आया, यानी कि एक ही सैंपल या ओरोफेरेंजियल या नाइजोफेरेंजियल, या फिर लकीली पूरी तरीके से उस पेशेंट के अंदर अभी इन्फेक्शन हुआ ही है, और उस पेशेंट के अंदर इन्फेक्शन जस्ट हुआ है और वायरस ने क्या किया है, कॉपियाँ बढ़ाई नहीं, तो भी उसके अंदर वायरस का लोड बढ़ेगा नहीं। तो पहला तो या तो यह है कि आप जो सैंपल आपका कलेक्ट किया गया है या पेशेंट का जो सैंपल कलेक्ट किया गया है उसके अंदर क्या है, वायरस कलेक्शन में गड़बड़ हो गई। या फिर दूसरा पॉसिबिलिटी है कि पेशेंट में अभी वायरस का इन्फेक्शन हुआ है, इस जल्दी हुआ है, तो इसलिए उसके अंदर वायरस की जो संख्या है वो क्या है, कम है, और वो फिर उस सैंपल के साथ आ नहीं सकी। तो उससे क्या होगा कि जब वो लैब के अंदर जाएगा तो RT-PCR में उसकी रिपोर्ट क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। फॉल्स पॉजिटिव कब आता है, फॉल्स पॉजिटिव तब आता है मोस्टली जब
या तो लेबोरेटरी मेडिएटेड एरर हो जाती है या फिर ह्यूमन मेडिएटेड एरर हो जाती है। ह्यूमन मेडिएटेड एरर ऐसे, जैसे कल एक डोसा का केस था और नेम पेशेंट के सेम थे तो उसको भीलवाड़ा का पेशेंट बता दिया और वहाँ भीलवाड़ा का पूरा प्रशासन थोड़ा सा टेंसिव हो गया कि नया केस आ गया, इतना बढ़िया हमने प्रिवेंट किया था, कंटेनमेंट किया था। तो इस तरह से जो एरर है वो जनरेट होती है, उसको बोलते हैं फॉल्स पॉजिटिव। यानी कि या तो लेबोरेटरी के अंदर कुछ ना कुछ मिस्टेकली सैंपल को पूरी तरीके से प्रॉपरली हैंडल करने में मिस्टेक हो गई, या फिर जब रिपोर्ट आने के बाद जब उसका फाइनल ये कह सकते हैं कि हमने अपलोड की उस टाइम कुछ ह्यूमन मेडिएट या मानव निर्मित गलतियाँ हो गई, तो उस दशा में भी रिपोर्ट क्या जाती है, पॉजिटिव आ जाती है। इसके अलावा इसके अंदर क्या है कि फ्लू का वायरस है तो अभी इतना ज़्यादा इसकी रिसर्च भी नहीं हो पाई। कोरोना वायरस सार्स का यदि कोई पेशेंट है तो उसके अंदर भी रिपोर्ट पॉजिटिव आ सकती है। तो दिस इज़ आवर 2 days लेक्चर सीरीज। आई होप यू लाइक इट। कोई भी सजेशन हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। नेक्स्ट लेक्चर सीरीज के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कोरोना वायरस के प्रकार, यानी कि इस कोरोना वायरस की उत्पत्ति कब हुई, इस कोरोना वायरस का क्लासिफिकेशन कैसे किया जाता है, इसका वर्गीकरण कैसे किया जाता है, जूलॉजिकल वर्गीकरण, इसका ऑर्डर क्या है, वो सारे के सारे फैक्ट, कोरोना वायरस नाम किसने दिया, तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर सीरीज के दौरान डिस्कस करेंगे। तो हैव ए वंडरफुल डे, वंडरफुल मंडे। आई होप रेनी सीजन है तो आप एंजॉय कर रहे होंगे अपने घर के अंदर। थैंक यू सो मच।